नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की 15 बड़ी खबरें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। उन सभी 15 बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं विस्तार से। बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं आदित्य योगीनाथ जी की तरफ से, और साथ ही साथ में कुछ राम मंदिर से निकल कर खबरें आ रही हैं। उन सभी को विस्तार से जानना शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की जो निकल कर आ रही है राम मंदिर से। कल से रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 18 को गर्भगृह में पहुंचेगी प्रतिमा। यहाँ 22 जनवरी को होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा, और इससे पहले रामलला की जो प्रतिमा है वो 18 जनवरी को गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जी हाँ, और आपको बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति है उसका वजन लगभग 150 से 200 किलो रहने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। बांके बिहारी मंदिर में लागू होगी नई व्यवस्था। पर्ची सिस्टम से होंगे दर्शन, गेट पर लगाए जाएंगे मल्टीपल स्कैनर। जी हाँ, अब अगर आप बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं वृंदावन में, तो वहाँ पे उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक नया सिस्टम बना दिया गया है जिसमें पर्ची सिस्टम से ही आपको दर्शन करवाया जाएगा। और ये जो पर्ची सिस्टम है वो निःशुल्क रहेगी, उसके माध्यम से ही आपके दर्शन शुरू होंगे। और उसके लिए मॉक ट्रायल को भी शुरू कर दिया है 100-200 लोगों की भीड़ को चेक करके कि कैसे ये सिस्टम काम करने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है राम मंदिर से ही। राम मंदिर की सौगात के बाद यूपी के 35 जिलों को पीएम मोदी देंगे अरबों का तोहफा। उसके लिए सूची को भी तैयार कर दिया गया है। जी हां, पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के 3 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी को अलीगढ़ से मिशन 2024 का शुभारंभ करेंगे। और इस दौरान यूपी के 35 जिलों को पीएम मोदी अरबों की सौगात देंगे। उसके लिए तैयारियां पूरी चल रही है, और क्या सौगात देने वाले हैं वो जल्द ही आपके सामने जारी कर दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ से निकल कर आ रही है। अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग भारत में बनाएगी पार्ट्स। यूपी के इस शहर में बनेगा गोदाम। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है यूपी के लिए कि मोदी और योगी सरकार की नीतियों के चलते विदेशी कंपनियों ने यूपी में निवेश करने के लिए बहुत अपनी रुचि दिखाई। और अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग ने सोमवार को विमान के पार्ट्स के लिए उत्तर प्रदेश की खुर्जा को चुना है, जहां पे बोइंग ने यहां एक गोदाम खोलने की घोषणा की। कंपनी का है कि वहां पे 36,000 वर्ग फुट का भारत वितरण केंद्र तीसरे पक्ष के लॉजिस्टिक प्रदाता डीबी स्ट्रेकर के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी खबर है कि अगर ऐसा कुछ होगा यूपी के अंदर तो सच में समय समय पे और चीजें बढ़ती दिखेगी और यूपी और प्रगति की तरफ बढ़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। 5000 साल बाद अयोध्या को निकली रामचरण पादुकाएं, दर्शन को उमड़े लोग। जी हाँ, 2 दिन पहले यहाँ लाई गई चरण पादुका भरतकूप में महास्नान के बाद उसी रास्ते अयोध्या के लिए निकली जिस रास्ते से इन्हें लेकर भरत गए थे। सोमवार को गाजे बाजे के साथ इस चरण पादुका यात्रा के भव्य को शुभारंभ किया, और धर्मनगरी में भगवान राम की चरण पादुका के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ चारों तरफ उमड़ गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है यूपी के वेदर के बारे में। शिमला से ज्यादा ठंड हुआ लखनऊ, पारा 5.90 पहुंचा, 8वीं तक के स्कूल बंद। उत्तर पश्चिम से आ रही बर्फीली पछुआ हवाओं की वजह से लखनऊ शीतलहर की चपेट में है। लखनऊ और कुछ अन्य जिलों में प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड स्कूलों में छुट्टी को बढ़ा दिया है। काफी ठंड देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। आपके नाम में भी लिखा है राम, तो यूपी के चिड़ियाघर में मिलेगी छूट, आधे लगेंगे टिकट के पैसे। जी हां, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उल्लास के बीच चहु और राम नाम की चहु और गूंज है। अगर आपका नाम भी राम के नाम पर है तो चिड़ियाघर के लिए आप खास दर्शक होंगे। जी हां, ऐसा ऐलान कर दिया गया है जिसके अंदर आपको शहीद अशराफ उल्लाह प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर जो है, ऐसे में लोगों को एक दिन के लिए विशेष छूट देने का निर्णय किया, जिसमें अगर नाम में आपका राम है तो आपको वहाँ पे स्पेशल छूट दी जाएगी। और आपको बता देते हैं ये चीज़ जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक दिन पहले 21 जनवरी को राम नाम वाले दर्शकों को विशेष सुविधा दी जाएगी। जिन दर्शकों के नाम में राम होगा उनसे टिकट का आधा दाम ही लिया जाएगा। दर्शकों के आधार कार्ड से नाम की तस्दीक होगी। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है, उनके लिए फ़ायदा है। तो बताइएगा किस किसका नाम राम है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। सपनों का घर बनाना 20% तक हुआ महंगा, ईंट सीमेंट मोरंग सब पर बढ़ गए हैं रेट, देखे नहीं लिस्ट। जी हाँ, अपने बजट में सुंदर और व्यवस्थित आशीना बनाने का जो सपना है वो हर किसी का होता ही होता है। जी हाँ, लेकिन अभी उनके सपनों में महंगाई की नज़र लग सकती है। भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने वाला, 20% तक चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ईंट से लेकर मोरंग, बालू और सीमेंट के दाम बढ़ गए। महंगाई बढ़ने से भवन निर्माण के कारोबार में भी पूरी तरीके से सन्नाटा सा नजर आ रहा है। साथ ही साथ में इनके दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, एक बार पोज करके इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आप यूपी में किस शहर में रहते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। रामलला की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे 2 अंगरक्षक, ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी। भले ही अब रामलला को अब अपना घर मिलने जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा चक्र हमेशा ही पुख्ता रही है। जी हाँ, सुरक्षा के कई घेरों में रहने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत अंगरक्षक भी रहते हैं ताकि हर चीज का ध्यान और सुरक्षा रखी जा सके, किसी भी प्रकार की कोई गलती या चूक न हो सके। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, आपका एक लाइक मुझे बहुत खुश कर देता है कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। बात करते हैं अगली खबर की जो निकल कर
रही है शिक्षा से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट आ चुका है। हाई कोर्ट में एडवोकेट के 83 पदों पर भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, आपको बता देते हैं इसके लिए स्पेशली जो आवेदन है वो लिए गए हैं, जिसके लिए 15 जनवरी 2024 से इसके आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और अंतिम तिथि 29 फरवरी रखी गई है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको और चीज़ें भी बता देते हैं कि क्या इसकी फीस रहने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भर्ती के आवेदन के लिए जो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनको 1400 रुपये जमा करना होगा। वहीं SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो ओबीसी सामान्य ईडब्ल्यूएस में आते हैं उन्हें 750 रुपये देने होंगे। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थी जो SC/ST से आते हैं उन्हें मात्र 500 रुपये देने, और राज्य के बाहर वाले अगर अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो उन्हें 1400 रुपये की फीस जमा करनी होगी। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। 118 देशों में दिखेगी अयोध्या की रामलीला। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत ये सारे देश भी शामिल होंगे। जी हां, अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 118 देशों में दिखाई जाएगी। कई देशों में इसका लाइव प्रसारण भी होगा तो कई देशों में इसकी फुटेज भी दी जाएगी, जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत अन्य देशों में इसकी फुटेज दी जाएगी। जी हां, सच में देखने वाली चीज़ होगी कि इतने सारे देशों के अंदर ये चीज़ें हो रही है। और जिसमें से आपको बता देते कुछ टीवी चैनलों पर भी इसकी फुटेज होगी, जैसे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के टीवी चैनल्स भी शामिल है, जहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे फुटेज या फिर लाइव चलाई जाएगी। सच में बहुत अनोखा दृश्य होगा ये देखने को जो मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। लखनऊ से अयोध्या के लिए 19 से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, पहले से करानी होगी बुकिंग। जी हाँ, लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 19 जनवरी से शुरू हो जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी दी है। और सेवा के लिए लखनऊ में 3, अयोध्या में 3, कुल 6 हेलीकॉप्टरों का इंतजाम किया गया है। जी हाँ, इसके लिए अगर कोई करना चाहता है कि वो हमारा सफ़र हेलीकॉप्टर से करें तो उसके लिए ये चीज़ हो सकती है। और इन हेलीकॉप्टरों की जो क्षमता है 8 से 18 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखी गई है और इसमें पहले बुकिंग आपको करानी होगी। बात करते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के एक ही दिन डिलीवरी चाहती है ये महिलाएं, सिजेरियन के जरिए करा रही हैं रजिस्ट्रेशन। जी हां, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन महिलाओं के लिए काफ़ी यादगार बनाना चाहती है, इसलिए कई गर्भवती महिलाओं ने 22 जनवरी को सिजेरियन के लिए पंजीकरण कराया है। और अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसलिए सब महिलाएं जो चाहती हैं कि हमारा जो डिलीवरी है वो 22 जनवरी के दिन हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है। यूपी में बनेगा ग्रामीण घरौनी कानून, गाँव में घरों पर मिलेगा लोन, करा सकेंगे घरौनी की वरासत। जी हां, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण घरौनी कानून बनेगा। राजस्व परिषद ने विधेयक का ड्राफ्ट बनाया। अब ग्रामीण भी घरौनी की वरासत करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2024 विधानसभा में पेश होगा तो जल्दी हो सकता है कि जो आपके गांव वाले घर थे उन पर भी आपको मकानों पर ऋण मिल सकता है, जो सच में एक बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को था कि हम भी लोन लेना चाहते हैं या ऋण लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। बात करते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिना आंख और सिर के हो रही है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य ने बताया क्यों अधूरा है राम मंदिर। जी हां, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं उत्तराखंड के ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन ने रविवार को बताया कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि राम मंदिर कभी अधूरा है और इसके लिए वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर भगवान के शरीर की तरह होता है, मंदिर का शिखर भगवान की आंखों की तरह होता है और कलश सिर होता है। इसके अलावा मंदिर का ध्वज भगवान के केशों की तरह होता है। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं कि बिना भगवान के सिर और आंखों के प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, ये शास्त्रों के विरुद्ध, इसलिए मैं कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गया तो लोग कहेंगे मेरे सामने ही शास्त्र का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैं इस पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि जब मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा तब अयोध्या ट्रस्ट के लोग प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाएं, ऐसा उनका कहना है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की 15 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी ये सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अपने शहर का नाम मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आपके मन में कोई भी विचार हो वो कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक के पैसे नहीं लगते। और हाँ, लाइक करने से मुझे जरूर अच्छा लगता है कि आप लाइक कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।